हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ आज सुबह सुबह सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में आप मुझसे कुंडली रीडिंग भी ले सकते हैं और आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक फिस्ट का कार्ड है। ठीक है, पहले मैं ये कार्ड्स देख लूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। गिल्ट, ओहो, ओके। आपके पार्टनर जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या दिखाई दे रही है? सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे क्या दिखाई दे रही है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे है ईगो, यहाँ है सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ है अपने आप को दिखाना कि हाँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे लिए मर नहीं रहा हूँ, या मैं तुम्हारे लिए जो है एक तड़प नहीं रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ईगो है, तड़प नहीं दिखानी है अपनी, और अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी इनको लगता है कि यार मैं सब कुछ दिखा दूंगा तो फिर बचेगा ही क्या, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी के अनुसार से देखो, सबसे पहले तो आपका सैक्रल चक्रा के लिए ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, जो कि सैक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके। ठीक है, सैक्रल चक्रा ब्लॉक जो है आपका होगा, अगर आपको पता होगा तो, आपको फील होता होगा तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो ये पर्सन अपने आपके लिए, अपने जो एक होता है ना कि जैसे कि इनको लग रहा है कि वो मेरे से ज़्यादा कैपेबल है, वो मेरे से ज़्यादा जो है अच्छी है ना, ये अच्छा है। ये पर्सन को ये फील हो रहा है। आज सुबह सुबह ये पर्सन को विश्वास हो गया कि ये जो कर रहे हैं ना, ये गलत तो कर ही रहे हैं, बार बार ये पर्सन गलत कर रहे हैं, बार बार ये पर्सन आपको भरोसा दिखा करके, भरोसा दिला करके ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आपको चीट कर जाते हैं। मतलब कि आपको जहाँ पे इनको रखना चाहिए वहाँ पे ये पर्सन नहीं रख पाते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच करके इनको फील हो रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो। ठीक है, आपके लाइफ में ये पर्सन बार बार आते हैं और आपको तकलीफ़ें देते हैं, मतलब आपको खुशियाँ देते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं। और इसी वजह से जो है ना ये पर्सन को लग रहा है कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्योंकि उसने तो मुझे हमेशा प्यार दिया। वो इतना इनोसेंट है, इतनी इनोसेंट है कि
उसे प्यार के अलावा और कुछ आता ही नहीं है और मैंने उसे प्यार दिया ही नहीं है। तो प्यार आता नहीं है और प्यार दिया नहीं है ना, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन को अब लग रहा है कि यार मुझे उसकी जो है उसकी भावनाओं की वैल्यू करनी चाहिए। अब अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करता है या करती है। क्योंकि जो प्यार है, जो एक अंदर से लगता है कि हाँ मुझे उसके लिए एक जो होती है ना कि क्रेविंग होती है ना, तो वो दिखाई दे रही है इस पर्सन की अंदर से आज सुबह सुबह ही। ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि यार मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है, बट क्या रियली में मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए या उसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, इनको ये भी लग रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं आपके सामने। बहुत छोटा का मतलब यही है कि प्यार के मैटर में, यानी कि जो प्यार इन्होंने आपको दिया उसके अकॉर्डिंग इनको प्यार उतना ही मिलना चाहिए था, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्यार किया है, बहुत ज़्यादा। और इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा जो है आपने, एक कहूँगी कि इतना ज़्यादा आपने अपने रिश्ते को, है ना, कनेक्ट किया है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में तो है कि हाँ आपने जो किया है उसकी वजह से इनका घर संसार सब बसा है, ठीक। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अब जो है ना बनाना चाहते हैं, मतलब कि अब अपने वाइफ कहें या फिर अपने हस्बैंड कहें, ये आपको बनाना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं ये पर्सन। अब इनका ये मुझे दिख रहा है कि अब जो है ये पर्सन सबके सामने अब ये आपको बता देना चाहते हैं कि हाँ आप इनकी कौन हो या आपका इनका रिलेशन कितना प्योर है और क्या है, ठीक। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काम भी करते होगे, एज अ बिजनेस पार्टनर हो सकते हो, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को जो गिल्ट फील हो रहा है, अब गिल्ट फील होने की वजह से ये पर्सन को लग रहा है कि चलो बिजनेस के पर्पस से ही बातें करता हूँ, कम से कम स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, और फिर देखता हूँ या देखती हूँ कि आगे क्या है, आगे का क्या हो सकता है, ठीक। वो मुझे दिख रहा है। ये पर्सन कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जैसे कि जिस चीज़ की, मतलब जिस वजह से आपकी ये हालत हुई है, जिस वजह से आपको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है, उस वजह को ये ख़त्म करना चाहते हैं, उस एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये एनर्जी को ये इस तरीके से ये करेंगे, जैसे कि तकलीफ़ है ना, इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, है ना, तो ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन काफ़ी कुछ आगे कर पाएंगे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने एंजल्स, अपने यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जो है ट्रस्ट करते हैं। यूनिवर्स की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ये पर्सन। एक जो होता है ना कि अपना ईश्वर ये चाहता है, ईश्वर वो चाहता है, ऐसे करने पे ऐसे सजा देता है। तो अब इस पर्सन का माइंड ये सेट हो चुका है। यहाँ पे ये पर्सन पास्ट को भूल जाना चाहते हैं, पास्ट को भूल जाना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को आगे की तरफ ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जिस रास्ते पे ये खड़े हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस इनको दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं इस मुश्किल रास्ते को कैसे पास करूँगा, या इस मुसीबत जो हमारे रिलेशनशिप में आ रही है उसको मैं कैसे ख़त्म करूँगा, कैसे। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि ये पर्सन अपने दिशा को ही बदल देते हैं। मतलब कि एक जो होता है ना कि
जैसे कि आप दोनों अगर बिजनेसमैन हो, है ना, तो बिजनेस पार्टनर की तरह बात ना करते हुए ये एज अ लवर या एज अ जो है फ्रेंड ये पर्सन आपसे बात करे तो कुछ आइडिया निकल सकता है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये फिर से जो है एक आपको जो है फिर से आपको एक कहूँगी कि न्यू बिगनिंग करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन को मेहनत करना है, यहाँ पे इस पर्सन को रिलेशनशिप आगे लेके जाना है, अपना रिलेशनशिप जो है ये रिलेशनशिप इनको आगे लेके जाना है, और इनको क्लियर है कि ये रिलेशनशिप अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो मेरे साथ ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता है कहीं ना कहीं ये एक जो मैं कहूँगी ना कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं हो पा रही है, ना आपके तरफ से हो पा रही है ना इनकी तरफ से हो पा रही है। तो प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ रही है, वो दिक्कतें आ रही हैं जो कि मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, ये अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर के, जैसे कि फैमिली क्या कहेगी, मानेगी कि नहीं मानेगी, या फैमिली तैयार होगी शादी के लिए या नहीं होगी, ये भी है। इस पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट है कुछ। ठीक है, इस जर्नी को लेकर के आपके पार्टनर कुछ थोड़ा सा जो है ना इनको लग रहा है कि मुझे अपने कुछ डाउट्स हैं जो वो क्लियर करने होंगे, तो इनके मन में कोई ना कोई डाउट भी चल रहा है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से इस जो मुश्किल मेरे सामने आई है उससे मैं बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ मैं। ये पर्सन के दिल में दिमाग में कुछ चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे होता है ना कि प्लानिंग बनाओ, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, लेकिन वो प्लानिंग कहीं ना कहीं इनको जो है इनका वो नहीं है, मतलब कि एक फोकस जो होता है ना प्लानिंग पे कि हाँ प्लानिंग है तो अब ये सक्सेसफुल होएगा ही होएगा, तो वो नहीं बन पा रहा है इनका। ये पर्सन चाहते बहुत ज़्यादा हैं कि अपने रिलेशनशिप को सही कर लें, अपने किसी फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से भी बात कर रहे हैं कि यार मेरा रिलेशनशिप सही करवा दो, कैसे भी करके मुझे वो करवा दो, जैसे होता है ना कि बैलेंस करवा दो, है ना, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन को ये भी लग रहा है कि इनको डिसीज़न अब लेना है, और ये अब इससे ज़्यादा देर नहीं कर सकते डिसीज़न लेने में। ये अगर इससे ज़्यादा देर करते हैं ना तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। जैसे कि दिक्कतों में यही आएगा कि ये पर्सन भी कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप भी कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आएगी ना तो ना आप आगे बढ़ पाओगे ना ये आगे बढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन की। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, Two of Wands, Five of Cups, Ten of Coins, Knight of Coins, कार्ड गिर रहे हैं, King of Wands, Strength, the Moon। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड, बहुत ही अच्छा सा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक।
जो कि मुझे बता रहा है आपके कार्ड्स में कि यहाँ ऐसा दिख रहा है ना आपके कार्ड्स में कि आपका जो रिलेशन है, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और ये पर्सन हमेशा इन और आउट करते रहते हैं। आपका जो रिश्ता है ना ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब यही है कि क्लैरिटी नहीं है, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं वो एक जो होता है ना, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की खुशियां मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन तो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मून की भी एनर्जी है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड करना, बहुत सारी चीज़ों को छुपाना, बहुत सारी चीज़ों को छुपा करके ये दिखाना कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, और वैसा नहीं वैसा होता है। मतलब कि जो रिलेशन है कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमैटिक तो है, ठीक है, प्रॉब्लमैटिक है आपके साथ इस पर्सन का जो रिलेशन है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं आपके रिलेशनशिप में। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे कहीं हद तक आपके पार्टनर, मुझे एक दर्द सी आहट वो दिखाई दे रही है, मुझे तकलीफ़ें दिखाई दे रही है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उसको डिज़र्व नहीं करता। अंदर ही अंदर जो एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है ना, वो हो रही है इस पर्सन को। ये पर्सन का कभी सपना था कि आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हो, बहुत खूबसूरत सा घर हो, आप दोनों ओल्ड एज तक एक दूसरे के साथ रहें, है ना। तो वो रहा है इस पर्सन का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक द मून की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। द मून की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपके पार्टनर एकदम जो प्यार होता है ना, प्यार, वो हम हर किसी से प्यार वाले मैटर को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वही दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर वो प्यार वाला जो मैटर है वो है, प्यार वाली फीलिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो ये पर्सन अब इस बार जब भी आएंगे, है ना, तो ये पर्सन कमिटमेंट लेकर के ही आएंगे। कमिटमेंट देना इनके लिए कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट यहाँ पे बनता है, कमिटमेंट देना इनका बनता है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कमिटमेंट वाला रिश्ता अगर नहीं बनता है फिर दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है, फिर दिक्कतें आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं स्टक इसलिए भी हो गया है कि आप दोनों, ठीक है, आप दोनों यहाँ पे एक प्लानिंग बनाने में ही आपके पार्टनर रह जाते हैं। प्लानिंग बनाने में, प्लानिंग करते करते ये पर्सन रह जाते हैं। प्लानिंग इनका दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसी एनर्जी वैसी एनर्जी, है ना। तो वो दिख रहा है मुझे। ये पर्सन आपके तरफ आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह ही इस पर्सन को एक तो वो होता है ना कि नहीं नहीं तुम बहुत मजबूत हो, अपने आप को ढांढस बांधना, है ना। तो वो दिखाते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। ये अपने आप को पूरी तरीके से वो चिल कर रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए इतना ज़्यादा। तो ये दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर मुझे कहीं हद तक क्लियर दिख रहे हैं, क्लियर वे में बताते हुए दिख रहे हैं, क्लियर वे में समझाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
ये पर्सन को बस ये लग रहा है कि इंतज़ार तो मुझे करना होगा, इंतज़ार मैं करूँगा, इंतज़ार के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, तो इंतज़ार करूँगा मैं, देखता हूँ सही समय जब भी लगता है तब मैं जाऊँगा उसके पास। तो आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए ये पर्सन ट्राई तो करने वाले हैं। ट्रायल बेसिस पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ट्राई करने वाले हैं कि आपको ये कांटेक्ट करे, आपसे बात करे और सारा जो मैटर है उसको कहीं हद तक शॉर्ट आउट करने में, है ना, सॉर्ट आउट करने में आप दोनों एक दूसरे को समझने में हेल्प कर सको। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी एक बेहतरीन सा ऑफ़र जो जिसका आपको वेट था, कमिटमेंट, है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए, जो कि आप कहीं हद तक बहुत टाइम से आप यही सोच रहे थे कि यार कमिटमेंट मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाती तो अच्छा था, है ना। तो अब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। अब मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यहाँ के एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, सो कार्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है आपकी एनर्जी के अनुसार से। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। गाइस, अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग या फिर कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर ये रिंग लेना चाहते हैं, ग्रीन जड़े रिंग, इसके बेनिफिट मैंने आपको बताए थे। अगर आपको ये लेना है तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, क्योंकि ये रिंग बहुत ही अच्छा काम कर रही है और रिजल्ट आपको मैं देती रहती हूँ और अब हर किसी का रिजल्ट दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं नहीं दिखाती। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।